झारखंड में पिछले कई सप्ताह से राजनीतिक तौर पर शांति का वातावरण देखा जा रहा है, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस के एक बयान के बाद ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि अनकरीब झारखंड की राजनीति में भूचाल भी देखने को मिल सकता है। दरअसल राज्यपाल रमेश बैस ने रायपुर में एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कह दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सेकंड ओपिनियन मांगा है और उसी बुनियाद पर वो आने वाले दिनों में इस पर निर्णय लेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि झारखंड में चूंकि पटाखा बैन नहीं है, लिहाजा एक आध एटम बम यहां भी फट सकता है, उसकी आवाज आ सकती है। इस पर जेएमएम की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है और भी राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया मिल रही है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मदन। क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले जेएमएम के प्रवक्ता से बातचीत हो रही थी, उन्होंने राज्यपाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बिल्कुल, देखिए ये तीसरा मौका होगा जब राज्यपाल की तरफ से इस लेटर को लेकर के प्रतिक्रिया दी गई है। सबसे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने रांची में ही कहा था कि किस तरह से लिफाफा किस गोंद से चिपका हुआ है कि वो खुलता नहीं है। दूसरी बार कहे अगर हम बात करें तो सरायकेला में उन्होंने कहा था प्रतिक्रिया देते हुए इसी लेटर को लेकर के कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरी मर्जी, जब मैं चाहूं तो इसे खोल सकता हूं। लेकिन आज जब तीसरी बार उनकी प्रतिक्रिया आई है और वो भी अपने गृह क्षेत्र में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि पटाखा जो है वो झारखंड में बैन नहीं है और पटाखा की बात अगर आप कर रहे हैं तो कभी भी एटम बम फट सकता है। तो इससे ये माना जा सकता है कि सियासी सरगर्मी जो है फिर से एक बार तेज हो चुकी है। त्योहार का सीजन चल रहा है और ऐसे में जब इस तरह की बातें होती है तो जरूर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। और आपने देखा था कि जब पहली बार ये चीजें सामने आई थी कि राजभवन जो है चुनाव आयोग का पत्र आ चुका है, उसके बाद राज्य में सियासी उठापटक देखने के लिए मिला था, यहाँ से विधायकों को रायपुर तक शिफ्ट करना पड़ा था। तो ऐसे में फिर से एक बार हम ये कह सकते हैं कि सियासी सरगर्मी जो है काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी पर आरोप जेएमएम का लगा है कि वो रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं राजभवन का। राजभवन पर भी निशाना कई बार साधा गया है। पहली बार अगर आप देखें जब विधायक डेली सुबह शाम मुख्यमंत्री आवास में बैठक के लिए पहुंचते थे तो उस दौरान भी 11 के करीब विधायक सामने आए थे। प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा था कि राजभवन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राजभवन जो है जो भी पत्र आया है, चाहे चुनाव आयोग से अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाने को लेकर के पत्र आए हैं या नहीं कुछ है, तो दोनों स्थितियों में अपने जो है स्पष्ट करने जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद राजभवन भी पहुंचते हैं, दिल्ली चुनाव आयोग अधिवक्ता के माध्यम से पहुंचते हैं और ये मांग करते हैं कि एक स्थिति स्पष्ट की जाए। जो उहापोह की स्थिति बनाई गई है राज्य में, जो राजनीतिक अस्थिरता है, कामकाज को ठप करने की जो एक कोशिश चल रही है, उसमें फिर से जो है एक गति लाया जाए जब 2-4 दिनों के भीतर अगर स्थिति स्पष्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद देखिए फिर मुख्यमंत्री अपने काम के रफ्तार में लौटे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई, कई जिलों का दौरा भी वो कर चुके हैं। तो इस दौरान फिर से जब एक बार ये बातें सामने आई है तो हम जरूर कह सकते हैं कि राज्य का सियासी पारा जो है वो उफान पर है। ये माना जाए कि क्या जो त्योहार का मौसम जब समाप्त हो जाएगा, यानी कि छठ पूजा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी, तो ये हम माने कि आने वाले दिनों में झारखंड के लिए जो राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं। अब बिल्कुल देखिए राज्यपाल जो एक बात और उसमें जोड़े थे वो था कि सेकेंड ओपिनियन हम चुनाव आयोग से मांगे हैं। तो क्या वो सेकेंड ओपिनियन जो है सच में एटम बम वाला है, ये देखने वाली बात होगी और इसके लिए इंतजार करना होगा। तो छठ के बाद जरूर इस सेकेंड ओपिनियन और एटम बम के बयान से जो है सियासी पारा चढ़ जाएगा और राज्य में फिर से एक बार बीजेपी पर जो है सत्ताधारी दल के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। सेकंड ओपिनियन पर जो जहामुम के प्रवक्ता है मनोज पांडे, उन्होंने कहा कि जब एक ही विषय पर एक वही सेम संस्था से आप सेकंड ओपिनियन मांगते हैं तो ओपिनियन में बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये सिर्फ रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रहे हैं और सेकंड ओपिनियन में ऐसा कोई कंटेंट नहीं बदल जाएगा जिसके आधार पर वो डिसीजन लेंगे। तो इस पर भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए दो तरह की बातें सामने आती है। एक अगर देखें तो राजभवन से जो राज्यपाल के द्वारा बातें कही जाती है, उसके बाद जेएमएम की तरफ से भी एक फॉल्स बॉल अगर कहें तो वो फेंका जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले जब सुप्रियो भट्टाचार्य मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि राजभवन कंफ्यूज है। वो इसलिए क्योंकि 2 पत्र आए हैं, कौन सा पत्र खोलना है ये अभी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है।
तो अब वो दो पत्र, दूसरा पत्र किनका है और किसके लिए है, ये तो समझने वाली बात है। लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर में ही ये चल रहा है कि जो चुनाव आयोग है, अगर वो अपना मंतव्य भेज दिया है राजभवन को, तो वो मंतव्य जो है लोगों के सामने सार्वजनिक होने चाहिए, ये सीधे तौर पर जेएमएम का अब कहना है। लेकिन अब जब राज्यपाल का विशेषाधिकार है, राज्यपाल खुद कह चुके हैं कि ये विशेषाधिकार राजभवन का है कि वो पत्र कब खोले या ना खोले, तो अब जब राजभवन यानी राज्यपाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेकेंड ओपिनियन मांगा जा रहा है, तो बिल्कुल ये आप मान लीजिए कि छठ के बाद जो है फिर से एक बार इस विषय को लेकर के सियासी पारा जो है वो चढ़ने वाला है। बिल्कुल जेएमएम की नज़र इस पर खास तौर पर है और सुबह से ही जेएमएम की प्रतिक्रिया हम लोगों ने भी लेने की कोशिश की है। वहां से जो प्रतिक्रिया मिली है उसके मुताबिक ये माने कि राज्यपाल रमेश बैस साहब जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के इशारे पर कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप केंद्र की सरकार पर है, बीजेपी पर है। अब ये देखने वाली बात ये होती है कि संवैधानिक तौर पर राज्यपाल क्या कुछ डिसीजन लेते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले कुछ सप्ताह से जो शांति का वातावरण बना हुआ था और त्योहार का सीजन भी चल रहा था, इस दौरान राजनीतिक गतिविधियां लगभग कुंद पड़ जाती हैं। इस बीच में रमेश बैस साहब का जो बयान आया है उसके बाद ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वो बदलाव क्या होता है, किनके फेवर में जाता है, किनके अगेंस्ट में जाता है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।